हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर, पहला चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। पहले लाइफ प्रोसेस को समझते हैं। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। देखो, लाइफ प्रोसेस उसको कहते हैं हमारे जीवन में जो जो चीज़ आपको ज़रूरत है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो जो चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हम लोग प्लांट के एग्जांपल लेते हैं, प्लांट को वाटर चाहिए, H2O चाहिए, लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, इस तरह की चीज़ उसको अपने लाइफ में चाहिए। उसी तरह से एक ह्यूमंस को, एक आदमी को, एनिमल को, जानवर को क्या चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो आपके जीवन में जो चीज़ आपको ज़रूरत है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वाटर, फूड, इस जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है उस प्रोसेस को, द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो आपको बॉडी के लिए ज़रूरी है और आपके जीने के लिए ज़रूरी नेसेसरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस। उस प्रोसेस में जो जो चीज़ चाहिए उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस, जिंदगी का प्रोसेस। उसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या है लाइफ प्रोसेस के। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, रिस्पायरेशन में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे इसमें हम लोग, एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीट करता है हमारे बॉडी से के बाहर, किडनी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन। इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, etc। देखिए, न्यूट्रिशन को हम लोग पहले समझते हैं आसान भाषा में। ठीक है, जो चीज़ जो हम भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं, उसके अंदर से जो हमको विटामिन, फैट या वाटर जो भी मिलता है, जो खाने के अंदर से मुझे मिलता है, फूड के अंदर से मुझे, मान लिया कार्बोहाइड्रेट मिला, विटामिन मिला, वाटर मिला, जो फूड के अंदर से आपको मिले, उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यहाँ न्यूट्रिएंट्स जो है आप फूड से लेते हैं, किससे, भोजन से लेते हैं, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशियन, पोषण। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्रोटीन। न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल याद रखिएगा, विटामिन, फैट, अगर एग्जाम में पूछे तो क्या क्या बोलिएगा, विटामिन, फैट, वाटर, etc, ये सब एग्जाम्पल हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं, न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेट्रोट्रॉपिक। तो हम लोग समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर समझते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले, it is a process in organism produce their food from simple or inorganic material, water, carbon dioxide in the presence of sunlight, example plants। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले किसको कहते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये खुद का भोजन खुद बनाते हैं। तो जैसे प्लांट किस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाता है, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो it is a process in organism produce their food from simple inorganic material, water, carbon dioxide in the presence of sunlight, एग्जाम्पल्स इसके क्या है, ऑटोट्रॉपिक के प्लांट्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, प्लांट। तो देखिए, ये लोग खाना खुद बनाते हैं, प्लांट का किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये इसको क्या क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 प्लस H2O लिख देता हूं मैं। क्या करता है, CO2 मिलता है, फिर वाटर मिलता है, एंड फिर लाइट मिलती है, और क्या मिलता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और क्या बनाता है प्लांट, C6H12O6 प्लस O2, ये बन गया ग्लूकोज, और ये क्या बन गया, ऑक्सीजन, जो प्लांट हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स को देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन। और प्लांट को क्या जरूरत होती है, CO2 की। ठीक है, प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जो खुद का भोजन खुद बनाए। ठीक है, हम लोग किसमें आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ठीक है, तो हम लोग किस पे बात करेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। किस पे बात करेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो मिट जाता है, जगह नहीं है ऊपर में पूरा अच्छे तरीके से, तो छोटा बोर्ड होने की वजह से इसको मिटाना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं किसको, इन दिस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू
सर्वाइव। इसमें क्या कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को, कि इसमें जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम ह्यूमंस आते हैं, हम लोग किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। अगर प्लांट के ट्री में फसल ना हो तो हम लोग मर जाएंगे, नहीं हम लोग डिपेंड है किस पर, हेटेरोट्रॉपिक, हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, हम लोग किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट पे। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स, जिस पर आप डिपेंड है। ऑटोट्रॉपिक में कौन आ जाएंगे, प्लांट। ऑटोट्रॉपिक जो खुद का भोजन खुद बनाए, खुद का भोजन खुद कौन बनाता है, प्लांट बनाता है, तो वो क्या हो जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो जाते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव ह्यूमन बींग्स। हम लोग क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें और हम लोग न्यूट्रिशन में हम लोग पहले क्या पढ़ा, लाइफ प्रोसेस, जो हमारी नीड है, जिंदगी की जरूरतों को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। उसके बाद हम लोगों ने उसमें पढ़ा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हम कहाँ से लेते हैं, न्यूट्रिशन के एग्जांपल जो हम फूड से लेते हैं, खाने से लेते हैं, किससे लेते हैं, फूड से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड से, हम लोग खाने से, भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इसका एग्जांपल याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, ईटीसी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ा। तो न्यूट्रिशन कितने तरीके का, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन आते हैं, प्लांट, जो खुद का भोजन खुद बनाए। प्लांट किस प्रोसेस से अपना भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस। किससे बनाता है, याद रखिए, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने ऑटोट्रॉपिक की बात की, उसके बाद हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात की। हेटेरोट्रॉपिक के एग्जांपल्स कौन आते हैं, ह्यूमन बींग्स। कौन आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है, प्लांट, ट्री पर। गेहूं, चावल हम लोग कहाँ से लेते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो हम लोग लेते हैं प्लांट से, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे रिस्पाइरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रिस्पाइरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस है क्या, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल हाइड्रोजन H2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। देखो फोटोसिंथेसिस है क्या, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम देते हैं प्लांट को, और वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, सूरज की रोशनी में, सूरज की लाइट में, ठीक है। और किसमें, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में इसके बाद। तो क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बनाता है, C6H12O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन सा टर्म भाग लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो फोटोसिंथेसिस पहले समझो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, और क्लोरोफिल किस प्रेजेंस में क्या बनाता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और प्लस क्या बनाता है, ऑक्सीजन। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या क्या इवेंट, कौन कौन सी घटना घटती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, ठीक है। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी का मतलब समझो, लाइट एनर्जी, यहाँ पर लाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी, लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। एग्जाम में अगर आएगा कि लाइट एनर्जी को प्लांट का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, तो क्या आएगा, क्लोरोफिल। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो वाटर जो किसमें टूट जाता है, जो वाटर होता है, वाटर को कहते हैं हम लोग H2O। ये किसमें टूटता है, H2 प्लस O2, ठीक है। क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी बाय केमिकल एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लाइट एनर्जी जो प्रकाश से, सनलाइट से जो रोशनी आ रही है, वो किसमें टूट जाती है, केमिकल एनर्जी में बन जाता है। लाइट एनर्जी क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बनता है। समझ में आया। फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन,
ठीक है। इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। कन्वर्जन लाइट एनर्जी को किस में चेंज हो जाता है? टूट के केमिकल एनर्जी में। और वाटर मॉलिक्यूल किसमें टूट जाता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें टूट जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, और फिर हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के कुछ पार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या कहता है? दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल, इट कंटेन क्लोरोफिल which absorb sunlight for photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट है क्या? ये एक स्मॉल ऑर्गेनल है, फाउंड कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल पे। दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल, इट कंटेन क्लोरोफिल which absorb sunlight for photosynthesis। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो सेल के अंदर का एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या इसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्या करता है? क्लोरोफिल का क्या करके सुनिएगा। क्लोरोफिल जो है वो लाइट, तो मतलब सनलाइट जो होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। आपको क्वेश्चंस आ सकता है बोर्ड में कि इनमें से मतलब कौन सा प्लांट का वो पार्ट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या है बोलिएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? बहुत सारे छोटे छोटे क्लोरोफिल। वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। वो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल सनलाइट को, मान लीजिए इस तरह से, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? दीज आर स्मॉल ऑर्गेनेल, कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। ये क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल विच एब्सॉर्ब सनलाइट। वो एब्सॉर्ब करते हैं सनलाइट को। किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आया क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ये ग्रीन, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल, ग्रीन भी होते हैं। इट कंटेन, ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल आपको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में। ठंड काफी लगी है, काफी ठंड बढ़ चुकी है। थोड़ा सा कॉफी पी लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जैसा भी अगर कहीं पे दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो सही से, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि आप लोग और अच्छे से समझाऊं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात करें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम पढ़ा चुके हैं, इसके अब हम उसके पार्ट्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। अब हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है कितने पार्ट? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स, ठीक है। सैप्रोफाइट्स, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। कौन कौन? सैप्रोफाइट्स, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। पहला है सैप्रोफाइट, दूसरा है पैरासाइटिक, तीसरा है होलोजोइक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एग्जाम के टाइम ऐसे भी समझ में आना भी चाहिए। एग्जाम है, भी चल रहा है। कब है? फरवरी में 10th का एग्जाम है ना आप लोगों का। चलिए सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई। देखो सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब समझो कि वो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उस चीज को कहते हैं कि जैसे कोई एनिमल मर गया, डेड हो गया, तो वो देखते हैं धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का पार्ट क्या हो जाता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई।
डिकम्पोजिशन किससे जुड़ा हुआ है? बैक्टीरिया से, ठीक है। वो डिकम्पोज हो जाता है। एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें बैक्टीरिया को एक डेड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है, उसको खत्म कर देता है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मरे हुए चीजों से ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन मिलता है, उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो मरे हुए चीज़ों को खाता है, मरे हुए चीज़ों से जो न्यूट्रिशन लेता है उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। क्या एग्जांपल है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई किसका पार्ट है? सैप्रोफाइट। समझ में आया सैप्रोफाइट के बारे में आप लोगों को? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरासाइटिक के बारे में। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, एग्जांपल मॉस्किटो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? मॉस्किटो क्या है? मच्छर जो होता है वो हमारा ब्लड ले लेता है, लेकिन क्या हम मरते हैं? मच्छर न हमें कुछ होता है न मच्छर को भी न्यूट्रिशन मिल जाता है। एक ऐसा प्रोसेस न्यूट्रिशन का, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं, जिसमें पैरासाइट्स यानी मॉस्किटो जो होते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मॉस्किटो जो होते हैं जिसमें उनको न्यूट्रिशन मिल भी जाता है, ह्यूमन बॉडी या किसी से भी मिल जाता है उनको न्यूट्रिशन, ठीक है, और वो मरते भी नहीं, वो मारते भी नहीं। जैसे टाइगर जब किसी एनिमल का शिकार करता है तो उसे डेड कर देता है, मार देता है, लेकिन मच्छर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पैरासाइटिक में वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, किससे? बाय ब्लड, ह्यूमन से ले लेते हैं। हम लोगों को काटते हैं तो उनको न्यूट्रिशन मिल भी जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक एग्जांपल मॉस्किटो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सैप्रोफाइट्स में क्या हो जाता है? बैक्टीरिया और फंजाई। उसके बाद हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में एनिमल एंड ह्यूमंस आते हैं। होलोजोइक के बारे में बात करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, एग्जांपल एनिमल एंड ह्यूमंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, होलोजोइक, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? फूड से लेते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारा पोजीशन होता है, टर्म होता है। डाइजेशन होता है, एसिमिलिएशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डिग्लूटाइजेशन होता है, निगलना जिसको कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हो, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसको क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हम लोग क्या डाइजेस्ट भी करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, खाने को एब्सॉर्ब करते हैं ना। तो इस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। सैप्रोफाइट्स का अगर एग्जांपल पूछ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा सैप्रोफाइट, तो आप बता दीजिएगा बैक्टीरिया और फंजाई इसका है न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक का आप लोग एग्जांपल समझ गया, मॉस्किटो यानी मच्छर, पैरासाइट से जुड़ा मच्छर। और होलोजोइक में क्या हो गया? एनिमल्स और ह्यूमंस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? अगर आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ अगेन, अगर आप लोगों को कोई सी टर्म में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। मैं उसको कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाऊं। अगर किसी में दिक्कत हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। सैप्रोफाइट समझ में आ गया, पैरासाइटिक समझ में आ गया एंड होलोजोइक समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जिस और टॉपिक पर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उसी पर पहले बनाऊं, जिस पर ज़्यादा कमेंट रहेगा उसी टॉपिक को मैं चुनूंगा। अभी लाइफ प्रोसेस का और भी टर्म है काफ़ी सारा, रिस्पायरेशन, एक्सलेशन, ये सब भी मैं क्लियर करा दूंगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।